देखिए ट्राई जो है ना एक फूफा है, समझे ना। फूफा का बारात में बहुत इंपॉर्टेंस होता है लेकिन पूछता कोई नहीं है, ठीक है। तो फूफा हमेशा नाराज ही चलते हैं। ट्राई जो है हमेशा नाराज ही चलता है प्राइवेट कंपनियों से, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। जैसे फूफा जी बारात में कितना भी नाराज हो जाए शादी रुकवा नहीं सकते हैं, नहीं ना रुकवा सकते हैं, वैसे ही ट्राई चाहे कितना भी नाराज हो जाए, कुछ भी उखाड़ ले, लेकिन नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का कुछ नहीं कर सकता है। 4G कब मिलेगा BSNL को पता है आपको? 15 अगस्त 2022 जब अपना देश जो है ना आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा तब मिलेगा BSNL को 4G का लाइसेंस और 4G का ऑफिशियली अनाउंसमेंट। अभी ट्रायल फेज में चल रहा है। अब जरा सोचिए, जब 15 अगस्त को 5G लॉन्च कर चुका रहेगा जियो, एयरटेल 5G लॉन्च कर चुका रहेगा, जियो और एयरटेल का जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू 5G लॉन्च हो चुका है इस देश में, तब BSNL 4G पे जाएगा। यानी BSNL हमेशा एक कदम पीछे रहेगा और जब तक BSNL एक कदम पीछे रहेगा तब तक BSNL बर्बाद होता रहेगा। एक छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो बाइट दे। SHO क्यों नहीं बाइट दे सकता है? नहीं, थाना का सारा जानकारी जो है किसके पास रहता है? SHO के पास। लेकिन बाइट कौन देगा? DSP रैंक से ऊपर के लोग देंगे। तो ये कैसा नियम है? एक कांस्टेबल नहीं, एक होमगार्ड का जवान भी हो ना, उसे भी ये अधिकार दिया जाए कि वो बाइट दे सके। देश के सभी पत्रकारों से विनती किया है कि हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो, हफ्ते में 7 दिन होता है और 7 दिन में बहुत सारे पत्रकार जो है बहुत सारा वीडियो बनाते होंगे, लेकिन एक वीडियो सरकारी कंपनी और सरकारी व्यवस्था के लिए बनाएं तो सरकारी कंपनियों का हालात सुधर जाएगा। और सरकार BSNL ऑफिस के पास जो है आप सिम ले सकते हैं और बाकी पटना में कहीं से भी किसी भी दुकान से, लेकिन कम से कम एक सिम जो है BSNL का जरूर लें, क्योंकि PSU की कंपनी है, हमारी कंपनी है, हम सब की कंपनी। मैं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं बिहार खबर। इस वक्त हम अपने बिहार की राजधानी पटना में संचार परिसर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हमारे सच तक न्यूज़ के रिपोर्टर मनीष कश्यप भाई, जिन्हें सन ऑफ बिहार कहा जाता है, तो बड़ी किस्मत से आज हमें मिले हैं इस संचार भवन के पास। तो 4G और 5G को लेकर के जो समस्याएं हैं इस पर हम भाई मनीष से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 4G और 5G को लेकर के समस्या उत्पन्न हो रही है। सर्वप्रथम मनीष जी, बिहार खबर चैनल आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किसी परिचय के मोहताज अब नहीं हैं। आपने लिखा है सन ऑफ बिहार, लेकिन हम और पत्रकार बिरादरी जो है उसे कहे सन ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं लगातार कई महीनों से आपको देख रहा हूं कि नॉट ओनली इन बिहार, आपकी यात्रा निरंतर पूरे हिंदुस्तान में जारी है। और आज बड़ी किस्मत से आप हमको मिल गए कि संचार परिसर मुख्य महाप्रबंधक जो बिहार प्रमंडल का है, यहाँ पे आप हैं। और मैं अपना परिचय देने से पहले इनका परिचय दे रहा हूँ। ऐसे लोग जो है ना BSNL को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कम प्रॉफिट में काम करते हैं। ये भी चाहे तो प्राइवेट कंपनियों का सिम बेच सकते हैं ज़्यादा प्रॉफिट में, लेकिन BSNL का सिम ये लोग बेचते हैं। तो आप BSNL का सिम कम से कम खरीदें। मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों का प्रोत्साहन कर रहा हूँ, इसलिए कि ऐसे लोग होने चाहिए हमारे समाज में। तो BSNL ऑफिस के पास जो है आप सिम ले सकते हैं और बाकी पटना में कहीं से भी किसी भी दुकान से, लेकिन कम से कम एक सिम जो है BSNL का जरूर लें, क्योंकि PSU की कंपनी है, हमारी कंपनी है, हम सब की कंपनी है। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है ये, इसका फुल फॉर्म होता है। और 277 PSU की कंपनियां हैं, सभी को बचाना है। इसका प्रयास आपको और हमको सबको करना है। और सन ऑफ बिहार कहें, सन ऑफ इंडिया कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ईमानदारी से जो है सबको प्रयास करना होगा। मनीष भाई, ये जो निरंतर हमने आपकी वीडियो देखी है, बहुत सारे हमारे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म शाहिद कुमार अभिनव भाई भी, उनका 4G को लेकर 5G को लेकर या BSNL के साथ सरकार की जो रवैया है, प्राइवेट के जो भी मतलब कंपनियां हैं जो हमको प्रदान करते हैं ये नेटवर्क, इनका हमने सब्सक्राइबर जो भी हैं, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या जियो हो, तो आखिर आपने जो वीरा उठाया है BSNL को लेकर, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कुमार अभिनव, उसके बाद से अयोध्या टाइम्स के, उसके बाद से महाराष्ट्र में, उसके बाद से MP में, अभी आज मैं वीडियो देख रहा था झारखंड का, उड़ीसा का, तो लगभग इस देश के सभी राज्य के लोग जो है ना BSNL के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिए, सभी राज्य के। लेकिन BSNL के लिए आवाज़ उठना शुरू हुआ इसी जगह से,
यही वो जगह है संचार सदन, बिहार झारखंड का मुख्यालय, यहीं से आवाज़ उठना शुरू हुआ। और यहाँ पे जब मैं आया था तो यहाँ पे 5-6 कर्मचारी अधिकारी जो हैं यहाँ पे हमें मिल गए थे, बहुत ईमानदार थे। पहले उन लोगों से झगड़ा हुआ जो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद से उन लोगों ने पूरी बातों को बताया। और जब बातों को बताया तो ऑटोमेटिक जो है, मैं BSNL हेडक्वार्टर दिल्ली गया था तो वहाँ के लोगों ने भी वीडियो देखा था, वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि मनीष जी आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आपके वजह से जो है आज खलबली मची हुई है। BSNL में नीचे से लेके ऊपर तक खलबली मची हुई है। और मेरे वजह से अगर 1% सुधार हो BSNL में, सिर्फ 1%, तो मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह जो है ईमानदारी पूर्वक किया। क्योंकि मेरे जैसे 135 करोड़ लोग इस देश में हैं और सबके प्रयास से अगर 1% होगा तो 135% हो जाएगा। तो 135% की ज़रूरत नहीं है, हमें 100% की ज़रूरत है। तो मेरे जैसे अगर 100 देश के सभी कोने से ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष होकर खड़ा होकर जो है ना, BSNL के लिए ही नहीं इस देश की सारी सरकारी कंपनियों के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे ना, तो सरकार भी सुधर जाएगा, सरकारी कंपनी भी सुधर जाएगा और देश का हालात भी सुधर जाएगा। मनीष भाई, आपने कहा 1% आप कह रहे थे, 135 करोड़ हमारा पॉपुलेशन इंडिया का, 1% लोग अगर ऐसा करना करे तो ये काफ़ी मतलब आगे बढ़ जाएगी। लेकिन आप ये बताइए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को देख करके, बहुत सारे न्यूज़ नेटवर्क अपने हिंदुस्तान में चल रही है। तो क्या मैं मानूं कि मनीष कश्यप जो कह रहा है कि प्रारंभ किया पटना से और दिल्ली तक पहुंचा था, क्या आपका ही प्रयास रंग ला रहा है? हाँ, वो लोग बैठकर क्या कर रहे हैं सिस्टम? नहीं, सिर्फ मेरा प्रयास नहीं, मेरे बाद ऐसे हजारों लोगों ने बाद ही नहीं, मेरे बाद ऐसे बहुत सारे लोग जो है प्रयास किए, बहुत सारे लोग। और जो प्रयास नहीं किए शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा, वो दूसरे एरिया में प्रयास कर रहे होंगे। मैं जो काम कर रहा हूँ वो सेम काम आप नहीं कर सकते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सेम काम मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देश के सभी पत्रकारों से विनती किया है कि हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो, हफ्ते में 7 दिन होता है और 7 दिन में बहुत सारे पत्रकार जो है बहुत सारा वीडियो बनाते होंगे, लेकिन एक वीडियो सरकारी कंपनी और सरकारी व्यवस्था के लिए बनाएं तो सरकारी कंपनियों का हालात सुधर जाएगा और सरकारी व्यवस्था डिपार्टमेंट चाहे जो भी हो। अब आप ब्लॉक में जाके बना रहे हैं, वहाँ पे मैं शायद नहीं पहुँच पाऊँ, आप बनाइए वहाँ पे, आप थाने में जाके बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाके बना रहे हैं, तो अलग अलग। मनीष भाई, थाने में जाने पर, थाने का आपने जिक्र किया, तो वहाँ का जो पदाधिकारी मतलब SHO जो होता है वो बोलता है बाइट देने के हम अधिकारी नहीं है, हमारा नियम ही लगा है। तो इसके लिए आवाज उठाया जाए ना कि क्यों नहीं, एक छोटा कर्मचारी से लेकर बड़ा कर्मचारी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो बाइट दे। SHO क्यों नहीं बाइट दे सकता है? नहीं, थाना का सारा जानकारी जो है किसके पास रहता है? SHO के पास। लेकिन बाइट कौन देगा? DSP रैंक से ऊपर के लोग देंगे। तो ये कैसा नियम है? एक कांस्टेबल नहीं, एक होमगार्ड का जवान भी हो ना, उसे भी ये अधिकार दिया जाए कि वो बाइट दे सके, तब जाके सिस्टम सुधरेगा। तो इसके लिए आवाज उठाया जाए। मनीष भाई, हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं ये 4G पर सीमित है अभी, और वो 5G जा रहे हैं। 4G पे सीमित नहीं है। हाँ। जानकारी को दुरुस्त कीजिए आप। अभी सिर्फ और सिर्फ 3G BSNL का। 3G 4G कब मिलेगा BSNL को पता है आपको? 15 अगस्त 2022 जब अपना देश जो है ना आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा, तब मिलेगा BSNL को 4G का लाइसेंस और 4G का ऑफिशियली अनाउंसमेंट। अभी ट्रायल फेज में चल रहा है। अब जरा सोचिए, जब 15 अगस्त को 5G लॉन्च कर चुका रहेगा जियो, एयरटेल 5G लॉन्च कर चुका रहेगा, जियो और एयरटेल का जो है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू 5G लॉन्च हो चुका है इस देश में, तब BSNL 4G पे जाएगा। यानी BSNL हमेशा एक कदम पीछे रहेगा, और जब तक BSNL एक कदम पीछे रहेगा तब तक BSNL बर्बाद होता रहेगा। निजी कंपनियां जो भी हैं तो इनका नियंत्रण ट्राई के अंडर में है। देखिए, ट्राई जो है ना एक फूफा है, समझे ना, फूफा का बारात में बहुत इंपॉर्टेंस होता है लेकिन पूछता कोई नहीं है। ठीक है, तो फूफा हमेशा नाराज ही चलते हैं। ट्राई जो है हमेशा नाराज ही चलता है प्राइवेट कंपनियों से, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। जैसे फूफा जी बारात में कितना भी नाराज हो जाए शादी रुकवा नहीं सकते हैं, नहीं ना रुकवा सकते हैं, वैसे ही ट्राई चाहे कितना भी नाराज हो जाए, कुछ भी उखाड़ ले, लेकिन नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का कुछ नहीं कर सकता है। ये चीज़ है। तो ट्राई हो गया है फूफा जी, और फूफा जी को मिल जाता है, ऊपर से नाराजगी जो है ना सारा मुस्कान में बदल जाता है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे सन ऑफ बिहार मनीष जी, और संचार परिसर से जो भी समस्याएं हैं, निजीकरण कंपनियां जो भी हैं, और ये BSNL को लेकर के वो जिस बेबाकी से कह रहे थे,
आप लोगों ने सुना। कैमरा पर्सन ज्ञान शंकर के साथ मैं मृत्युंजय सिंह, पटना से।